द्वारों में बंधनान्विति और मोक्षीय या अमृता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् द्वारों में बंधनान्विति और मोक्षीय या अमृता। महामृत्युंजय मंत्र करने से रोग का नाश होता है, नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, शरीर में पवित्रता आती है और आए हुए संकटों का निवारण होता है। रोग एक संकट है, एक बार शरीर में आ जाए तो आसानी से जाता नहीं, लेकिन महामृत्यु मंत्र का जाप करने से संकट अपने आप दूर हो जाता है। अगर व्यक्ति से मन में बैठ के 16 सोमवार मंत्र का जाप करता है तो उसके जीवन में जो भी आई हुई परेशानियाँ वो दूर होती है, क्योंकि महामृत्यु मंत्र जो है नकारात्मक ऊर्जा को काटता है। ये मुक्ति करने आई है, इनमें बुद्धि है, हाँ दिमाग है इनके अंदर, हाँ। रोटी खिला खिला दिया होगा। अच्छा अच्छा खिलाया कुछ, अच्छा तो इसीलिए पहचान बहुत होती है, पहचान और मांग रही है। इंसानों से अच्छे जानवर कैसे उधर की तरफ चल बड़े सीधे बड़े सच्चे, उधर उठ के तब जाएगा ये, जाएगी फीमेल है ये, ना आप जाओ तो उधर चला जाएगा, चलो भस्त्री का करो चली जाएगी, सब लेके आप जाएंगे। उठ के जाओ थोड़ा सा। तेरे बच्चे फेंक दूंगी, खा के देख ले। बच्चे को पैर छू रही देखो जानवर जानवर भी कदर करते हैं इंसानों की। बढ़िया सांस लंबा। देखिए फेफड़े जो हैं हमारा जीवन चक्र है। अगर जीवन में चक्र को आगे बढ़ाना है तो भस्त्री का रूप में सांसों को अंदर फेफड़े तक ले जाने का अभ्यास है। तू वैसे बैठे रहने, तू बोले मत, बैठना चाहिए। ध्यान हटा ले अपना, लगन सांसों से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ये सुख मिलता है, और जो महर्षि होते हैं या जो दिव्य आत्मा होती हैं उनके थोड़ी दिव्य शक्ति प्रवेश करती है। ये समझ लो ये यमराज की पत्नी आ गई। यमराज की जो है ना भैरव रूप में जो ईश्वर के साथ गई थे, और जैसे गेट पर पहुंचे यमराज ने अपना रूप धारण कर लिया। बोले हजूर आप सत्यवादी हो, लेकिन आपने एक झूठ बोला था जिस कारण आपको पद यात्रा करनी पड़ी, नहीं तो आपके लिए पुष्पक विमान आता। इसलिए व्यक्ति जीवन जो गलती करता है उसकी उसे थोड़ी सजा मिलती है। ये बीमारी क्या है? हमारी गलती है। बे टाइम खाना, उल्टा सीधा खाना, जीभ पे कंट्रोल ना करना, ये सब बीमारी है। देखिए जिसकी कमर और गर्दन सीधी रहती है और दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर रहती है, ऐसा मनुष्य जीते जी मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसकी दोनों नाड़ी उसके अधीन कार्य करती है। चंद्र सूर्य नाड़ी जिसके अधीन हो जाती है, सुषमा नाड़ी स्वयं उसे अपने प्राणों में ले लेती है। मृत्यु के समय अगर व्यक्ति के प्राण सुषमा नाड़ी प्रवेश कर जाए तो ऐसा व्यक्ति बार बार जन्म नहीं पाता, क्योंकि जन्म के बाद मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद जन्म होता है, और ये चक्र हमेशा चलता रहता है। इसलिए जब हम सांसों को लंबा खींचें तो इस अभ्यास से खींचें कि हमारी छाती के अंदर इतना बल आ जाए, इतनी शक्ति आ जाए कि छाती में आए हुए रोग अपने आप समाप्त हो। जो मनुष्य सीधे बैठने का अभ्यास करता है वो निश्चित रूप से अपने को जान जाता है। अपने को जानने के लिए अपनी सांसों को थामना पड़ता है। ध्यान दृष्टि अपनी नासिका के ऊपर रखो। ये संसार है, ये माया लीला है। इस माया में संसार जो चल रहा है,
बाहर पेट अंदर। देखिए लोग पेटों के लिए झूठ बोल के छल करते कपट करते, लेकिन जब हमारा पेट समांतर हो जाता है तो छल कपट करे बिना ही हमारा पूर्ति हो जाती है। जिस चीज़ की आवश्यकता है वो बिना छल से मिल जाती है, क्योंकि पेट छलता है और छलता है तो रजोगुणी होकर तमोगुण में गिरता है। देखिए पेट में सबसे बड़ा आपकी जो खूबी है वो जो आपका भोजन पेट में जाता है। अगर भोजन नहीं पचता है तो शरीर के अंदर समय से पहले लीवर खराब हो जाता है, समय से पहले गुर्दे खराब हो जाते हैं, समय से पहले आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है। इसलिए 5 से 10 मिनट जो है सांसों को बाहर छोड़ते हुए पेट को अंदर खींचने का अभ्यास जरूर करना चाहिए, तभी हम रोग मुक्त होंगे। इसका पेट नहीं भरा है। कल मैंने खीर खिला दी थी कटोरा भर के, उसका पेट भरा फिर नहीं ये बात जगह कपाल भारती करे पेट भर जाएगा। क्या है ये मेरे नीचे बढ़ गया है, मुझे कुछ ना लाके दिया। वहाँ जाओगे फिर जा वहाँ बहुत ला रही जाओगे। वहाँ बैठ जाओ, मैं बैठ जाऊँ। खाने देंगे नहीं, वो कपाल भरती अलग से करा देना। है ना? मैंने मेरे सारे कपड़े गंदे कर दिए, इसलिए ये भी धोना पड़ेगा। पेट खींचो पेट, जाके मार दूंगी मैं इससे। पेट खींचने से पेट का अल्सर खत्म होता है। इधर पानी गिर रही चलिए। अरे वो भी पानी छिटका रही है। ना ना, हल्का सा गिरा, अंदर को चली जाएगी। चलिए, पानी से बोल भूखी थी क्या ये? पेट नहीं भरा अभी। बिस्कुट चाहिए? बिस्कुट एक दे देगा मैंने यहाँ से लाना पड़ेगा यहाँ पर। कौन से वाले? जो पार्ले वाले, नमकीन वाले? पानी। नमकीन चैक साथ करते हैं। कल तो मैंने इतनी सारी खीर खिला दी थी, इसका पेट भर गया था। कल आप बोली फिर ये कैसे? अभी तो देखता भी धरती पे आंगनों तक। असली देखिए आप लोग यहाँ धोनी में लौटेंगे वो, क्योंकि जहाँ नारायण होते हैं ना वहाँ देवता को भी आना पड़ता है। ये कपास भारती में इतना चमत्कार है कि कैसा भी फैटी लीवर हो अपने आप दूर हो। क्या है? फैटी लीवर खत्म होता है। हाँ बिल्कुल, फैटी लीवर होती है इसके ऊपर जो चर्बी चढ़ जाती है, जो फैटी लीवर कहती है। लेकिन जब हमारा पेट अंदर खींचता है तो चर्बी अपने आप कम हो जाती है। आज वो आई नहीं, वो भी खिलाते हैं। वो जो खिलाते हैं उसके पीछे पड़ती है। हाँ। अच्छा आजकल के क्या हो रहा है गुरुजी, जैसे किसी पथरी हो गई ना, उन्होंने ऑपरेशन करा लिया, मेन बात फिर बन जाती है, क्योंकि पेट के अंदर पाचन तंत्र जब कम होता है तो पथरी बार बार बननी चालू हो जाती है। अब खींचेंगे पेट अंदर। देखिए पेट अंदर खींचने से सबसे बड़ा फायदा पोस्टेट में होता है। जो पोस्टेट में धीरे धीरे नसें हमारी ब्लॉक होती हैं, जो कैंसर में परिवर्तित होता है, पेट खींचने से वो नसें खुलती हैं और कैंसर अपने आप हटता है। कैंसर वो बीमारी है जिससे शरीर के अंदर सेल जो अपने आप मर जाते हैं, और सेल मरने के बाद जो उस जगह जो फिर जो रक्त का जो है प्रभाव नहीं हो पाता, जिस कारण जो हमें कैंसर से सिवा करना पड़ता है। मनुष्य बीमारी को अपने आप भगा सकता है, लेकिन उसे एक कोशिश और एक प्रयास करना पड़ता है। देखिए पेट जितना अंदर खींचता है उतना ही अच्छे हमारे फेफड़ों को बल मिलता है, उतनी अच्छी शरीर के अंदर ऑक्सीजन बनती है। पेट जब खींच के पूरा मिल जाता है पीछे कमर में, तो कमर के जो हमारा कैल्शियम है, जो रीढ़ की हड्डी में परेशानी है, वो सहज ही अपने आप सही, क्योंकि वहाँ रक्त की नसें चालू हो जाती है। सांस खींचते हुए पेट अंदर करना है। सांस छोड़ते हुए पेट अंदर, क्योंकि सांस भरते हुए फेफड़ों भरी जाएगी, पेट नहीं खींचेगा। सांस फेफड़ों से जब खाली हो जाती है तो ऊपर का हिस्सा गिरता है, तो नीचे का हिस्सा अपने आप गिर जाता है।
देखिए इन्हें सांस जो हम छोड़ के पेट खींचते हैं, उद्यान बन शरीर के लिए इतना लाभकारी है, इतना लाभकारी है। इसे करने से कभी आपका पाचन कमजोर नहीं पड़ेगा, शरीर में एलर्जी नहीं होगी, सोराइसिस नहीं होगा और खून कम नहीं बनेगा। जब खून खराब होता है तो वो शुगर में परिवर्तित हो जाता है। जिनका पेट कम नहीं हो रहा, अगर वो सुबह 4 गिलास पानी पी के आते हैं और पेट को खींचने का अभ्यास करते हैं तो कुछ ही दिनों में उनकी पाचन शक्ति जो है तीव्र हो जाएगी और जठरा इतना बढ़िया और मजबूत हो जाएगा कि चर्बी घटने के साथ ही उनका वजन कम हो जाएगा। देखिए 2 नाड़ी हैं, चंद्र और सूर्य नाड़ी। ये मनुष्य को जीवन दे रही है, मतलब आदमी का जो समय चक्र है वो इन 2 नाड़ियों के ऊपर है। जब दोनों नाड़ियां खुल जाती हैं तो व्यक्ति का जीवन अपने आप जो सुखमय आनंद हो जाता है। जब एक नाड़ी से श्वास अंदर जाती है और दूसरी नाड़ी से बाहर आती है तो हमारे फेफड़ों के अंदर जो छिद्र बंद होते हैं वो एक एक करके अपने आप खुलने लगते हैं। मस्तिष्क के अंदर जो नसें काम नहीं करती है, डिप्रेशन रहता है, नींद नहीं आती है, कोई अनुलोम विलोम करने से नींद आ जाती है। जिनकी आंखों में मोतियाबिंद हो गया उनका मोतियाबिंद भी धीरे 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 कट जाता है, क्योंकि रक्त का जब प्रभाव मस्तिष्क में बढ़ जाता है तो अपने आप जो है मोतियाबिंद कट जाता है। आज भी 100 साल के 2 साल के आदमी हैं जिनकी दिव्य दृष्टि इतनी तेज है कि बैठे बैठे बता देंगे कि दक्षिण भारत में क्या हो रही है। लेकिन ऐसे महान पुरुष जो अपनी साधना में लीन रहते हैं उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं। वो कह रहे हैं ये काम तक छोटे मोबाइल से संपर्क में हो जाएगा तो इसके लिए उसका व्यक्त करेगा। शक्ति वो आदमी की हिम्मत और ताकत है जो व्यक्ति को जीना सिखाती है। गुरुजी करो अनुलोम विलोम। हार्ट को मजबूत बनाने का नाम है अनुलोम विलोम, मस्तिष्क को तेज करने का नाम है अनुलोम विलोम, शरीर से मस्तिष्क से नजला खत्म करने का नाम है अनुलोम विलोम, साइनस को जड़ से मिटाने का नाम है अनुलोम विलोम। क्योंकि नसें बंद होने से ही व्यक्ति के अंदर बीमारियां पैदा होती है। भूख कंट्रोल होती है अनुलोम विलोम करने से। जो अधिक खाते हैं, बार बार खाते हैं, फिर बार बार खाने की आदत से छुटकारा पा जाएंगे। लोगों के चेहरे बिगड़ गए मोटापे के कारण, शक्लें बिगड़ गई, चेहरे पे झुर्रे आ गई, क्योंकि रक्त नहीं बन रही है, चर्बी बढ़ रही है बॉडी। अनुलोम विलोम करने से कभी भी आपका बीपी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि खून को शुद्ध करने का काम भी अनुलोम विलोम करता है। और जब बीपी नहीं बढ़ेगा तो शुगर भी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि रक्त शुद्ध रहेगा, पैनक्रियास हमेशा एक्टिवेट रहेगा, जिसका हिंदी में कहते हैं अग्नाशय। जिसका अग्नाशय मजबूत रहता है ना, उसका कभी भी दिक्कत नहीं आती है, नहीं तो ट्यूमर हो जाता है अग्नाशय का। देखिए आपका जीवन की आयु सांसें बढ़ा रही है, इन सांसों को लंबा लो। बैठेंगे वायु मंडल, सांसों को बढ़ाएंगे लंबा।